पाकिस्तान के मशहूर मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। मैयत भी दफन हो चुकी है, लेकिन आसिम जमील की मौत अभी भी सस्पेंस बनी हुई है। आसिम जमील की मौत हुई कैसे? लगी तो गोली है, लेकिन गोली क्यों लगी है, कैसे लगी है, मामला क्या है, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनके जो भाई हैं यूसुफ जमील, उन्होंने बता दिया था कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे और गार्ड से उन्होंने पिस्टल चीर कर अपने आप को गोली मार ली थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया। अब फैमिली की तरफ से कुछ बयान सामने आ रहे हैं, कुछ और बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मामला है क्या। क्योंकि हमारे देश के अंदर भी मौलाना साहब के काफ़ी चाहने वाले हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि सही बात बताएं, आखिर मसला है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो इस दुनिया से जा चुका है उसके बारे में ज़्यादा बात करना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, जब बहुत सारी चीज़ें देखी समझी, तो सबसे पहले मेरे सामने अपने देश की मीडिया के कुछ आर्टिकल आए। पहले आपको वो बता देता हूँ। हमारे देश की मीडिया इस खबर को लेकर लिख रहा है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे डिप्रेशन में पहुंच गए थे, जिसके चलते हुए उन्होंने अपनी जान ले ली। और हमारा देश का मीडिया एक बात लिख रहा है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील जो हैं वो समलैंगिक थे। समलैंगिक का मतलब मर्द मर्द के साथ जो गलत काम करता है। मौलाना तारिक जमील के बेटे को समलैंगिक बताया मीडिया ने। जब ये खबर मेरे सामने आई तो मैं तो चौंक गया कि ये क्या छाप दिया हमारे देश की मीडिया ने। जब मैंने इस मामले को लेकर रिसर्च की तो मेरे सामने एक शख्स है, इम्तियाज़ महमूद। इनका एक ट्वीट दिखा। इनकी लोकेशन जो है वो इस वक्त इंग्लैंड की दिखा रहा है, और फॉलोड बाई कपिल मिश्रा, रूबिका लियाकत, ऐसे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। बाकी ज़्यादा प्रोफाइल मैंने इनकी देखी नहीं। इन्होंने अपनी प्रोफाइल पर एक ट्वीट किया है। इन्होंने दावा किया कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील समलैंगिक थे, जिसकी वजह से उनको गांव में फार्म हाउस पर कैद करके रखा जाता था। उनका समलैंगिक होने की वजह से इलाज चल रहा था। उनको बिजली के झटके दिए जाते थे ताकि इनके अंदर की जो शक्ति है वो खत्म हो जाए। इम्तियाज़ महमूद ने अपने इस ट्वीट में दावा किया कि उनके फादर यानी तारिक जमील साहब ने अपने बेटे आसिम जमील की शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से करा दी इलाज के तौर पर, कि इसकी शादी अगर लड़की से हो जाएगी तो ये सुधर जाएगा। लेकिन आसिम जमील नहीं संभले, इसलिए उनको कैद करके फार्म हाउस में रखा था और वो डिप्रेशन में पहुंच गए थे। आसिम जमील की जिस लड़की से शादी हुई थी 2 साल पहले, आसिम जमील का उस लड़की से तलाक हो चुका है। और ये बात तो ठीक है, आसिम जमील का तलाक तो हुआ था 2 साल पहले। इम्तियाज़ महमूद का मानना है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच गया था और उसको कैदी बनाकर फार्म हाउस में रखा हुआ था, और उसी डिप्रेशन में आकर उसने इस तरह का कदम उठा लिया। हमारे देश की मीडिया जो समलैंगिक बता रही है आसिम जमील को, वो इम्तियाज़ महमूद के ट्वीट की वजह से बता रही है। अब चलते हैं आगे की तरफ, पाकिस्तानियों के ज़रा बयान आपको सुनवाते हैं। वैसे शायद ये इम्तियाज़ महमूद भी हो सकता है पाकिस्तानी हो, ज़्यादा मैंने इसकी प्रोफाइल देखी नहीं। आसिम जमील की मौत के बाद मौलाना साहब के दूसरे बेटे यूसुफ जमील ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा भाई बचपन से ही जहनी मरीज़ था, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में रहते थे और कुछ दिनों से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया और अपने आप को ही गोली मार ली। जब यूसुफ जमील साहब ने इस तरह की वीडियो पोस्ट की तो लोगों ने मान लिया था कि भाई हाँ, यही मामला होगा, जहनी मरीज होंगे, और इस तरह से ये कदम उठा लिया। लेकिन अब शाम के वक्त में urdupoint.com पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है। इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। मौलाना तारिक जमील साहब के भाई जो हैं यानी आसिम जमील के चाचा, उनका एक इंटरव्यू दिखाया गया। आसिम जमील के चाचा, जिनका नाम ताहिर जमील है, उनका साफ साफ ये कहना है कि आसिम जमील जो है वो बहुत अच्छे जहन का मालिक था। हाँ, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहता था, लेकिन बहुत अच्छा जहन था, इंजीनियर वाला उसका माइंड था। उसने एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनाई थी, बहुत अच्छा जहन था उसका। वो गांव में ही रहना पसंद करता था, पूरे फार्म हाउस की देखभाल करता था, सारा जो कारोबार है वो यहाँ का खुद ही देखता था, और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज लड़का था। उन्होंने कहा ये जो खबरें चल रही हैं कि उन्होंने अपनी जान खुद ले ली, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये गलती से हुआ है। आसिम जमील ने घर में ही शानदार जिम बना रखी है। आसिम जमील और उसका चचेरा भाई दोनों आराम से जिम कर रहे थे, हंस बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हंसी मजाक करते करते जो वहाँ पर गार्ड खड़े थे, उन गार्ड साहब को बुलाकर उनकी बंदूक चेक करने लगा। आसिम जमील के चाचा इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मेरे बेटे ने मना किया कि अरे मत खेल इस बंदूक के साथ, तो उसने कहा अरे इसमें गोली थोड़ी ना है। वो टक 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 करने लगा बंदूक को, वो ऐसे ऐसे करके बंदूक दबा रहा था, उसको लग रहा था इसमें गोली नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एक गोली मौजूद थी वो चली और उसके सीने पर लग गई। ये बाकायदा इंटरव्यू है मौलाना तारिक जमील साहब के भाई का। urdupoint.com यूट्यूब चैनल का नाम है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी वेबसाइट है। इस तरह का फोटो होगा, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। जिस तरह की बातें आसिम जमील के चाचा बता रहे हैं और जो सुबह यूसुफ जमील ने बताई, वो सारी बातें अलग अलग हैं।
सुबह चल रहा था कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है, लेकिन आसिम जमील के चाचा बता रहे हैं कि बहुत अच्छे जहन के मालिक थे वो, तो इंजीनियर वाला उनका दिमाग था, बहुत खुश मिजाज थे, तंदुरुस्त थे। हाँ, थोड़ा बहुत डिप्रेशन उनको रहता था, लेकिन इतना भी नहीं था। अब ये जो सुबह उनके भाई यूसुफ जमील ने इलेक्ट्रिक शॉक वाली बात कही थी, और ये जो इम्तियाज महमूद बता रहे हैं कि वो सब लैंगिक थे, क्या मामला है, ये सारी चीजें फिलहाल सस्पेंस बनी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि 2 साल पहले तलाक हुआ था आसिम जमील का। बहुत सारी चीजें ऐसी भी पाकिस्तान की तरफ से बताई जा रही हैं कि उस तलाक के बाद से ही आसिम जमील डिप्रेशन में पहुंच गए थे। फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि जो इस दुनिया से जा चुका है उसके बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो दूसरी रिपोर्ट छोड़कर मैंने इस टॉपिक पर बात करना सही समझा। फिलहाल इस बारे में अब कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं आएगा। जो बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब आप खुद रिसर्च कर लें, पाकिस्तानी यूट्यूबरों की सुने, पाकिस्तानी वेबसाइट को देखें, अगर आप तारिक जमील साहब के बहुत बड़े फैन हैं, उनकी पूरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिलहाल ये जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।